थे दिन. Yes. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? Like what kind of happiness जो आप जब का नाम अनाउंस हुआ? सी वो लम्हा तो मुझे लगता है कि बहुत यादगार रहेगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो लम्हा मुझे लगता है कि ऐसा होता है जब आप अपना नाम सुनना चाह रहे हैं और वो लम्हा डिले होता जाता है. करण और ऋत्विक डिले कर रहे थे, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं. और पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया जो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है. वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको खुशी के जो आंसू महसूस होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं. तो बड़ी अजीब सी बात है, जैसे वो नाम अनाउंस हुआ इतनी ज़्यादा खुशी हुई. इट्स द हाइट्स एंड पीक ऑफ हैप्पीनेस कि आई वॉज ऑल्सो लिटिल टीयरी आइड, और ये भी थोड़ा सा रो रही थी. तो ये बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी में. बहुत यादगार लम्हों में से एक लम्हा रहेगा जब आपका वो नाम अनाउंस किया गया. आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था? I was shivering. I think I was very scared and I was shivering. और पूरी जो जर्नी थी वो आंखों के सामने जा रही थी और फास्ट फॉरवर्ड हो रही थी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार बस ये मोमेंट अच्छे से निकल जाए, बस ये मोमेंट हमारा हो और हमारा नाम अनाउंस हो, ताकि हमारे पेरेंट्स, हमारे लाखों करोड़ों फैंस, उन्हें खुशी हो, हमारे कास्टिंग क्रू को खुशी हो, और बस हम खुशी बांटना चाहते थे और कुछ नहीं. जैसे हम जानते हैं काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर्स थे, काफ़ी लोग थे, तो आपने एक्सपेक्टेशंस की थी कि आप वो जीत जाएंगे? देखिए, हम एक्सपेक्टेशंस तो नहीं, बट ये है कि हमने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी थी. तकरीबन 12 में से 7 परफॉर्मेंसेस हमारी टॉप स्कोरर्स आई थी. तो जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंटली आपको प्यार मिलता है, सराहना मिलती है, सभी जजेस आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका नाम अनाउंस किया जाए. ऑब्वियसली इतना तो मुझे लगता है कोई भी सेल्फलेस नहीं होगा कि वो कहेगा किसी और का नाम अनाउंस हो. यार आप इतने तो थोड़े से तो 1.1% आप सेल्फिश होते हो. आप कहते हो आपने इतनी मेहनत की है, लोग कहते हैं वेल डिजर्विंग है. आज भी जब हम जीत के बाहर आए हैं तो लोगों ने कहा वेल डिजर्व्ड विक्ट्री है. तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्ट करते हैं. जो देखिए, जो अच्छा करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग उससे सराहें. तो हमने अच्छा किया, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा नाम हो और हमारा नाम अनाउंस हो. तो इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन केक. कैसा रिएक्शन था जब आपको पता चला कि आप लोग नच में पार्टिसिपेट करने वाले हो एंड दैट टू मच होने वाला है इसमें? सी उस समय इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला. फॉर्मेट पता नहीं था, पहली बार इस तरह का फॉर्मेट बनाया गया था. बट उस समय ये था कि डांस हमारी प्रायोरिटी रहेगी. लव चैलेंजेस हम थोड़ा बैक हैंड पे रखेंगे, उसको मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट स्पिरिट में खेलेंगे. डांस में हम अपना पूरा जी जान लगा देंगे, जितना अलग कर सकते हैं, जितनी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं. एक लेवल बढ़ाएंगे अपना भी और नच का भी. क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है तो उसका भी एक बेंचमार्क होता है, और हर इंसान, हर टैलेंट चाहता है कि उस बेंचमार्क को क्रॉस किया जाए. और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे जो हमें भी याद रहे और आने वाले समय में हमारे बच्चों को भी याद रहे. यानी कि एक तरह से आप लोग रेवोल्यूशनरी लेके आए हो नाच. मैं ये नहीं कहूँगा कि हम, बट हमने पूरी कोशिश की कि हम वो रेवोल्यूशनरी कपल बन सकें. बाकी वो तो चैनल बता सकता है या आम जनता बता सकती है कि हमने इतना रेवोल्यूशनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि नहीं. हमने अपनी तरफ से बहुत ही यूनिक, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया. बिफोर नच कितने फैसिनेट थे आप लोग डांस को? जैसे आप तो पहले से ही डांस. जी बिल्कुल, मैं डांस के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मुझे डांस करना बेहद बेहद पसंद है. हिमांशु इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट डांस, लेकिन कभी मौका नहीं मिला. और हमें जब नच ऑफर हुआ था तो हमने सोचा था कि ये मौका नहीं छोड़ना है. करेक्ट. जैसे हम जानते हैं कि रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं डांस में भी हो तो काफ़ी सोने पे सुहागा होता है. देखिए क्या होता है, ये जो डांस है ना, ये बहुत अलग तरीके से होता है. ये कंपटीशन का डांस होता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नाचना होता है. जो हस्बैंड वाइफ का डांस होता है ना, वो बहुत ही अलग तरह का डांस होता है. जो आप किसी शादी पे नाचते हैं या किसी के संगीत पे नाचते हैं तो इतना ज़्यादा परवाह नहीं करते क्या स्टेप्स हैं क्या नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. इस तरह के एक्ट में आपको बहुत सिंक में रहना पड़ता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही अमृता कर रही है, जो अमृता कर रही है वही मैं कर रहा हूँ. कट हो गया क्या? नहीं. अच्छा, लाइट ऑफ हुई ना, कट हुआ. हाँ जी. तो जो शादी का जो डांस होता है, जो संगीत का डांस होता है, वो बहुत ही अलग तरीके से होता है. लेकिन इस तरह का डांस बहुत अलग तरीके से होता है. सिंक में रहना बहुत ज़रूरी है, दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है. तो जिस तरह से अमृता डांस करी, मुझे भी उसी तरीके से डांस करना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. तो आपस में मुझे लगता है कि हम लोगों ने कोशिश की कि हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, उसमें कोई ईगो ना रखें और बेहतरीन परफॉर्मेंस दें. काफ़ी चैलेंजिंग आया जब टू मच वाला स्टेज था जहाँ पे किसी के स्केच बनवाने थे तो कभी कोई मैकेनिक था, तो वो टाइम सिचुएशन किस तरह का रहा? अरे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो बयान कर सकते हो कि अमृता की आंखें कैसी हैं और नाक कैसी है और होंठ कैसे हैं, लेकिन वहाँ पे बयान करना बड़ा मुश्किल काम है कि क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली पूछते हैं आपसे कि वो त्रिकोणी हैं या फिर वो एजी हैं, और इतना ज़्यादा आप नहीं समझा पाते कि यार वो ऐसे होनी चाहिए या वैसे होनी चाहिए. तो मुझे याद है, मैं वैसे ही करता परफेक्ट आईज, हाँ परफेक्ट आईब्रोज. तो वो कह रहे थे परफेक्ट की क्या डेफिनेशन है. तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि अगर कभी आपको मौका मिले कि आप किसी को बयां कर सकें कि आपका लाइफ पार्टनर की आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं,
तो आप कैसे बयां करोगे? तो इट्स ब्यूटीफुल इन अ वे, आई वुड से। Yeah. अगर आप दोनों को चांस दिया जाए कि कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस में से अमृता को आप बताओ कि वो उन जैसी दिखती है और अमिता माधुरी दीक्षित जैसे दिखती हैं, पर सबको पता है ये बात। Yeah, and I think he resembles Salman Khan a lot. Yeah. I think probably because of the eyes, I've got big eyes. आप दोनों की पसंद लाइक आइडल पर्सन भी वही है या नहीं, मुझे रणवीर सिंह बेहद पसंद है, बेहद पसंद है मुझे रणवीर सिंह, और इनको दीपिका पादुकोण। Strangely, बताओ। मतलब वो उसका he is in relationship with Deepika only, as we all know, yeah. So हम लोगों को दोनों वो पसंद है। काफी फैन फॉलोइंग थी, काफी टीवी एक्टर्स एक्ट्रेस ने भी कई पोस्ट किए, कंटिन्यू ट्विटर इंस्टा एंड Correct. अपडेटेड थे। तो लाइक वो सिचुएशन जब वो रिएक्शन आपको पता चला कि फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ रही है, तो वो किस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके कोलीग्स आपके लिए वोट करते हैं, आपके लिए वीडियो पे अपील करते हैं, तो उनका प्यार नजर आता है, उनकी प्यार झलक आता है, तो ये बड़ी अच्छी सी बात है। इट्स लाइक अ ब्रदरहुड। तो आज हम उनके लिए, आज उन्होंने हमारे लिए किया है, कल आई एम श्योर वो भी एक रियलिटी शो में हिस्सा बनेंगे, हम उनके लिए करेंगे। तो जिंदगी का तालमेल है, साथ में जुड़ के चलता है। ऐसा कोई सिचुएशन लंच में जो आपको बेहद याद आने वाला है? यादगार लम्हा मैंने आपको बयान कर दिया, जो विनिंग मोमेंट का जो लम्हा होता है, जब खुशी के हमारे आंसू निकल आते हैं, तो इससे बड़ा लम्हा मुझे लगता हो नहीं सकता। आपका? I think it's the same. I think the way I was shivering and I was looking at my mom She and was shivering. Pratik and Prithvi, I think that was something I'll never forget. हर एक औरत का ऐसा ड्रीम होता है कि if I'll be in any kind of situation, तो अगर मेरा हस्बैंड या कोई भी हो तो उसके साथ, तो वो मोमेंट आपके लिए कितना स्पेशल, कितना आई थिंक स्पेशल तो पूरी जर्नी रही है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उसका मज़ा नहीं होता, जर्नी में मज़ा होता है। जब आप कहीं पहुंचने के लिए गाड़ी से निकलते हो और पेट्रोल भरवाते हो और बीच में रुक के आप बारिश का मज़ा लेते हो या फिर भुट्टा खाते हो, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वो जर्नी और भी रंगीन बना देता है। और मेरे लिए डेस्टिनेशन से ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो विनिंग वॉज ओनली फॉर 5 minutes, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचना, अपना नाम सुनना, I think that was really amazing. Correct.